गाइज नाउ लेट अस सी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट। सो हमें लगाना पड़ेगा बेस एमिटर रीजन को फॉरवर्ड बायस में, बेस एमिटर रीजन को फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस रीजन को रिवर्स बायस में। सो बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस में लगाने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया, निगेटिव को एन से कनेक्ट किया, तो ये जो बेस एमिटर है ये बन गया आपका फॉरवर्ड बायस में। और कलेक्टर बेस रीजन रिवर्स बायस में लगाने के लिए हमने क्या किया, ये जो VCC है और ये VBB है, यहाँ पर एक डायोड है। ओके, तो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट्स रख रहा हूँ तो यहाँ पे 12 वोल्ट्स रखूंगा। सो एनोड वोल्टेज इज लेस देन कैथोड वोल्टेज, सो ये बन गया आपका रिवर्स बायस में, राइट। सो ऐसे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, राइट। नाउ व्हाट इज बीटा इन दिस, यू नो व्हाट इज इनपुट करंट, इनपुट करंट इज योर, इनपुट करंट इज योर, यस, इनपुट करंट इज योर IB, दिस इज योर इनपुट करंट। और आउटपुट करंट क्या है आपका, IC है, राइट, दिस इज योर आउटपुट करंट। सो व्हाट इज बीटा, बीटा इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या गेन बोल सकते हैं हम। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो आउटपुट आपका I है, इनपुट आपका IB है। सो बीटा इज नथिंग बट, सॉरी, बीटा इज नथिंग बट IC अपॉन, IC is nothing but your output current, so IC upon IB. So यहाँ से मुझे एक रिलेशन, हमेशा फेमस रिलेशन मिल गया। What is that? IC is nothing but beta times IB, right? Okay, now हमारे पास ये इक्वेशन है, I is equal to IC plus IB, right? So I can write I can write I is equal to IB upon 1 minus alpha। ये कहाँ से लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे, right? यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे IE अगर चाहिए मुझे IE, तो IE कहाँ से आएगा अपना, IB डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा आएगा। सो ये जाके मैंने यहाँ पर लिख दिया, आई के जगह ये इक्वेशन। आईसी को इन टर्म्स ऑफ बीटा आईबी लिख सकता हूँ, आईसी को रिप्लेस कर रहा हूँ बीटा टाइम्स आईबी, और आईबी एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे आईबी 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 कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक साइड में हम क्या करेंगे, एक साइड में बीटा को रख देंगे, ये 1 को इधर भेज देंगे। सो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस अल्फा। सो दिस 1 विल गेट कैंसल। सो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको यू नो अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा चाहिए तो भी हमें मिल सकता है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन यू नो, यहाँ पर दोनों का रेसिप्रोकल ले लूंगा। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा को लिया मैंने 1 माइनस अल्फा, और इसको भी उल्टा कर दूंगा, राइट, दोनों का रेसिप्रोकल। सो इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये माइनस अल्फा उधर जाएगा, और 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस बीटा इधर आएगा। सो इट विल बी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन किया तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा माइनस 1, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। सो बचा क्या आपका, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सो this is nothing but relation between alpha and beta, alpha in terms of beta in common emitter configuration। so हमेशा याद रखिए आप कि what is current amplification factor in common emitter configuration, beta, right। अभी देखिए बीटा क्या है आपका, बीटा is nothing but IC upon IB, right। IC कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रहा था, 98, और ये हम IB कितने होल्स की वजह से मिल रहा था, 2, राइट। सो ऑलवेज द रेशियो विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसमें क्या हो रहा है पता है, हमें अगर इनपुट में 2 एम्पियर करंट है तो आउटपुट में मुझे कितना मिल रहा है, 98 एम्पियर्स मिल रहा है, राइट। हेंस दिस इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर करंट एम्पलीफिकेशन पर्पस, राइट। थैंक यू गाइज, आई होप आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और आखिरी कॉन्फ़िगरेशन।